हेलो फ्रेंड्स, आई कैन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने मैथ में यूनिट नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहे और उसका यूनिट नंबर निकालना था, जिसमें मैंने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का आप लोगों को बता दिया था, जिसे मैं फिर से अभी हल्का रिवीजन करके आपको बता दे रहा हूँ कि 0, 1, 5, 6 रहे तो कोई सा भी क्वेश्चन रहे और इसका यूनिट नंबर पूछे, ठीक है, तो इसका यूनिट नंबर जो है सेम रह जाएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। मैंने इस पे 2-4 क्वेश्चन भी बनवाया था, जैसे 25 रहे और 25 टू द पावर 5 रहे और पूछे कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, तो ये 25 गुने 25 गुने 25 25 25 इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा मैं बताया था कि यहाँ यूनिट नंबर देखना है कितना है 5, तो डायरेक्ट यूनिट नंबर लिख देना है कि यूनिट नंबर 5 आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ 6 रहे और कुछ भी यहाँ रहे 25 ही रहे तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 टाइम नहीं लिखना है, ठीक है। 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना 26 टाइम्स नहीं लिखना है, ठीक है। सीधा क्या करना है कि यहाँ देखना है कि 26 टू द पावर 25 है तो यहाँ कितना है 6, तो 6 है तो यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब ये तो 0, 0, 1, 5 और 6 का हो गया, ठीक है। अब जो है 4 और 9 का मैंने बताया था कि अगर 4 रहे और इसका पावर सम संख्या रहे, ठीक है, तो सम संख्या रहे तो यूनिट नंबर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 4 रहे और पावर विषम संख्या है, ठीक है, तो यूनिट नंबर जो है 4 आ जाएगा। इसका भी मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे कि 4 टू दी पावर मान लो 744 टू दी पावर 24 6, ठीक है। तो यहाँ मुझे चेक कर देखना है कि सम यहाँ सम है या नहीं है, तो मैंने बताया था कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजल हो, तो यहाँ 246 2 से डिविजल है यानी सम संख्या है, तो इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, सम संख्या है तो यूनिट नंबर जो हो जाएगा 6। यही अगर यहाँ पे कर दिया जाएगा यहाँ पे 7 नहीं 944 यहाँ पे कर दिया 333, तो यहाँ 4 है यूनिट नंबर और इसका पावर क्या है विषम है 4 और विषम, तो मैंने क्या बताया है यूनिट नंबर क्या होगा 4, यूनिट नंबर 4। तो यहाँ क्या है 4 और ये विषम है 2 से डिविजल नहीं है, तो यूनिट नंबर अगर इसका पूछे तो 4, ठीक है। अब 9 पे आते हैं। 9 इसका भी मैंने बताया था कि 9 का पावर अगर सम संख्या रहे तो यूनिट नंबर 1 हो जाएगा और 9 का पावर विषम संख्या रहे और यूनिट नंबर पूछे तो यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। जैसे मान लीजिए 49 449 और यहाँ 22, ठीक है, और इसका पूछे कि यूनिट नंबर निकालो, नंबर निकाले तो क्या होगा यहाँ पे चेक करेंगे ये 2 से डिविजल है या नहीं, तो 2 से डिविजल है यानी सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यूनिट नंबर क्या है 1, डायरेक्ट लिख देना है यूनिट नंबर 1, कोई मेहनत नहीं करना है कि 449 ऐसे नहीं करना है। ये नहीं करना है कि 449 इंटू 4
49 इंटू 449 इतना कितना 22 टाइम्स। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ चेक करना है कि यहाँ 9 है और यहाँ सम संख्या है यानी 9 है और यहाँ सम संख्या है, तो यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 1, आंसर। ठीक है। अब विषम संख्या तो 4499 यहाँ, और इस पे जो विषम संख्या है यानी 53, मान लो 553, थोड़ा बड़ा डिजिट ले लिया हूँ ताकि आप लोगों को जो है जो भी डाउट हो आप लोगों का क्लियर हो जाए। यहाँ 9, ठीक है, तो 9 है यहाँ, और उस पर क्या है पावर विषम संख्या। विषम संख्या यानी 2 से डिविजल नहीं है, तो सीधा देखना है कि 9 विषम संख्या यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 9। तो इसका यूनिट नंबर पूछे तो यूनिट नंबर 9। ठीक है। अब ये नहीं करेंगे कि 4499 इंटू 4499 कितना टाइम 553 टाइम्स, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखना है कि यहाँ 9 है और यहाँ जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो डायरेक्ट यूनिट नंबर 9। अब आगे अब जो अब स्टार्ट करूँगा वो थोड़ा हार्ड है, इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ये है 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, बचा क्या 2, 3, 7 और 8। तो इन पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो 2, 3, 7 और 8 है, तो इसका हम लोग जो है इसका नियम जो है कि घात पर, इसके घात पर 4 का रिवीजन होगा। ठीक है, चेक हम लोग करेंगे 4 का रिवीजन अगर होगा तो वहाँ होगा। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं, समझाते हैं धीरे धीरे सब समझ। अभी हम भारी लग रहा होगा, सब हल्का लगने लगेगा। मान लीजिए 127 है और यहाँ 35 है, तो यहाँ मुझे चेक करना है कि 4 का जो है रिवीजन हो रहा है या नहीं। जैसे 127 टू द पावर 35, तो पूरा नहीं लेना है, सीधा लेना है। यहाँ कितना है लास्ट में यूनिट नंबर 7, 7 को लीजिए और यहाँ 35 लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 4 का रिवीजन करना है। तो यहाँ क्या कीजिए कि पहले देखिए कि 4 से इसमें 4 के पास मतलब टेबल में कौन इसके नज़दीक आ रहा है, तो 32, तो 32 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, बचा जो 3, तो 32 3 35 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 7 का पावर 32 है, इसके 4 के डिवीजन में तोड़ दीजिए, तो 4 और 8 32 हो गया, और यहाँ 7 का पावर 3। अब जो है 7 का पावर 4 हो गया। ठीक, तो 7 का पावर 4 यानी क्या 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 के पावर 7 49, 7 343, 7 3 7 21, 1 यानी 7 49, 9 आया लास्ट, 9 7 63, 63 3 आया लास्ट, 1 आया, और 3 7 21, 1 आया। ठीक, तो ये जो है यहाँ 1 का पावर 8, तो इसलिए इसे जो है सीधा हटा दिया जाता है। ये हो गया, पावर 4 आया, बताया था कि 4 का रिवीजन होगा, 4 का रिवीजन होगा यानी 1 हो गया। ठीक है, अब बस इसका करना है, तो ये तो ख़त्म। अब ये बचा 7 गुने 7 गुने 7, ये तो 7 में 7 से 49, 49, 9 यूनिट हो गया, 9 7 63, 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यानी यूनिट नंबर 3। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाता हूँ और खुद हल्का लगने लगेगा। नेक्स्ट है 53 टू द पावर 35। ठीक है, तो यहाँ हम 3 टू द पावर 35 लेते हैं। अब यहाँ फिर बताया हूँ कि 4 के रिवीजन में, तो यहाँ 35 है, तो क्या करना है नज़दीक का, तो 32 और यहाँ बचा सो लिख देंगे, 32 3 35, तो 3 के पावर 4 यहाँ 8। अभी मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फिर देखिए 3 का पावर 4 है ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 81, 1 आ गया, यानी 1 आ गया, ये ख़त्म। बचा क्या ये
3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27 7। ठीक है, बस आगे अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 57 टू द पावर 39। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, 7 है तो 7 टू द पावर 39 लेते हैं। नज़दीक का देखना है क्या है, 36, 7 टू द पावर 36, बचा क्या 3। ठीक, अब 7 का पावर 4, यहाँ 9, 4 9 36 हो गया, 7 का पावर 3, तो अभी मैंने बताया था 7 का पावर 4 यानी क्या 1, तो ये डायरेक्ट 1 हो गया, ये 7, तो 7 गुने 7 गुने 7 कितना हो गया, 7 7 49 7 343, यानी यूनिट नंबर कितना हो गया 3। यूनिट नंबर कितना हो गया 3। अब आगे देखते हैं। अब 678 हो गया, 678 का पावर 562। ठीक, तो कुछ नहीं, 8 का पावर 562 हो गया। ठीक, अब देखना है कि 4 के नज़दीक क्या है, तो 8 4 से भाग दे के देख लो। ठीक, तो 14 चौका 56, 4 से डायरेक्ट यहीं भाग दे दो, 14 चौका 56 560, ये 14 चौका 56 560 हो गया, बचा कितना 62 है, तो बचा कितना 2। ठीक है, अब 8 का पावर 4, ये भी चेक कर लो कितना होता है, 8 गुने 8 गुने 8 8 8 64 8 512 8 6। ठीक है, ये 6, 8 का पावर 4 है, तो 4 के पावर में आ गया, यानी अब सीधा चेक करना है कि 4, 7 का तो याद रखना है, 7 का पावर 4 है तो 1, 3 का पावर 4 है तो 1, अब यह 8 का पावर 4 है तो याद रखना है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 64 8 4 8 32 2 और 2 8 16, यानी 6, यानी इसका पावर अगर है तो ये 6 फिक्स हो गया। अब ये 8 का पावर 2 यानी 8 गुने 8, 6 8 48 8 8 8 64 4, यानी नंबर हो गया 4। नेक्स्ट 327 टू द पावर 753, तो यहाँ क्या है 7 लास्ट है, 7 लेते हैं, 753। अब क्या करते हैं कि यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 से डिविजन करते हैं, 188। ठीक, और 188 तो बचेगा कितना कितना 7 बचेगा 1, क्योंकि 8 चौका 32, तो यहाँ 2 ही सीधा चेक करना है, 188 में 4 से गुना करेंगे तो 752 हो जाएगा, तो बचा कितना 1 ही ना बचा, तो 1 बचा, तो वो 1 यहाँ। ठीक है, अब 7 का पावर 4 देखे थे हम लोग, कितना आया था 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, गुने ये 7, तो बराबर 7 यूनिट नंबर। कितना भी गुना करके आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, यूनिट नंबर 7 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 327 के पावर 640, 7 का तो बहुत हो गया, अब 7 का हटाते हैं, देखते हैं दूसरा 22 का पावर 23। ठीक है, तो 2 का पावर 23, 2 से 4, तो 4 5 20, बचा कितना 20 हो गया, यहाँ 30 है 3 है, तो यहाँ 3, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ 4 इसलिए हम लोग ला दे रहे हैं रिवीजन में, ताकि आसान हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो सीधा 6, अभी 5 लिखने की ज़रूरत नहीं, पावर 6 तो उतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 6 हो गया, ये पूरा सॉल्व होकर 6। अभी यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 6 दूना 12, तो 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, यानी सीधा 8। तो इतना ऐसे नहीं करेंगे, 6 दूना 12 बचा 2, यूनिट नंबर 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा टफ लेते हैं अब 23 21 24 22 26 23
27, 24, 25, 25 का यूनिट नंबर निकाले। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि 6 है। ठीक है, यहाँ सब मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो मैंने बताया था कि 6 का पावर एनीथिंग कुछ भी रहे, इतना आप करने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग जो है देखेंगे कि 3 का पावर 21 या 3 को तोड़ो, 4 को तोड़ो, 6 को तोड़ो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 6 का पावर देखना है। 6 का पावर 23 है। मैंने बताया था कि 6 का पावर कुछ भी रहे वो क्या हो जाएगा, 6। मान लीजिए ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, ये 6 आएगा। ठीक है, 7 का नहीं मालूम मुझे। ठीक, और 5 का मैंने बताया था कि 5 आएगा। अब 6 5 कितना हुआ, 30। अब लास्ट यूनिट नंबर 0 आया, तो 0 में किसी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 यूनिट नंबर हो गया। उतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं प्लस वाला। ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया। मल्टीप्लाई में ऐसे ही देखेंगे, प्लस वाला देखते हैं। 2 35 215 जोड़ 314 326 जोड़ 6736 213 जोड़ 3167 टू द पावर 112। ठीक है, इसका यूनिट नंबर निकालना है। यूनिट नंबर इक्वल टू 1। तो 5 है, तो मैंने पहले ही बताया कि 5 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट नंबर 5। 4 है, तो 4 का पावर सम है। सम यानी बताया था 4 का पावर सम है तो क्या होगा, 4 का पावर सम रहेगा तो इकाई अंक जो है 6 और विषम रहे तो 4। तो 4 का पावर सम है तो 6। अब 6 है, यहाँ 6 का पावर 213 तो 6 ही रह जाएगा। और यहाँ 7 है, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 7 लिख देंगे और 4 पहले ही बैठा देते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12 23, तो पूरा ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो इसे जोड़ लेते हैं। 6 5 11 6 17, तो यूनिट नंबर ही लिखेंगे सिर्फ 17 का 7। और यहाँ 7 का पावर 4 आ गया, यानी बताया था मैंने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। 7 का पावर जब 4 आ जाए तो सीधा 4 7 7 49 7 3 43, 3 और 3 7 21, इसका तो 1 ऐसे ही फिक्स है। 7 का पावर 4 रहे तो 1, तो कितना आंसर हो गया, 8। ठीक है, 8 ही का अंक हो गया। ठीक है, आगे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का पावर 55, 12 का पावर 55, 3 का पावर 11 जोड़ 8 का पावर 48, 16 का पावर 18। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 12 का पावर 55 और 3 का पावर 11 है, तो 3 के मतलब सबको एक जैसा कर देंगे। तो यहाँ 3 का पावर 55 कर देते हैं और 4 का पावर 55, यानी 3 चौका 12 का पावर 55 हो गया। यहाँ 3 का पावर 11 जोड़ 8 का पावर 48 है, तो इसे क्या करते हैं कि 2 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 का पावर 3, 8 के बदले में 2 के पावर 3 कर दिए और ऊपर 48 था तो 48 लिख दिए। फिर 16 है, तो 2 का पावर कितना, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4, 18 था तो 18। अब क्या है, यहाँ 3 का पावर 11 है और 3 का पावर 55 है, तो क्या होगा, 55 में से 11 माइनस कर देंगे, 3 का पावर 44 इंटू 4 का पावर 55 और जोड़
ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 का पावर 48 और 2 दूना सॉरी यार तोड़ दिया मैंने, 2 का पावर 48 दिया, कितना हो गया 144 और 18 चौक 72, ठीक है। यानी 3 का पावर 44 गुने 4 का पावर 55 जोड़ 2 के पावर 144, ये 72 है। तब हम लोगों ने एक बचपन में पढ़ा था a का पावर m और बटा a का पावर n रहे तो a का पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो a का पावर m और a का पावर n यानी दोनों दो दो है तो यहाँ a है तो m माइनस n यानी 144 माइनस 72 कितना हो जाएगा 144 माइनस 72, एक मिनट, तीन का पावर 44 गुने 4 का पावर 55 जोड़ a का पावर m और a का पावर n बटा में a का पावर m बटा a का पावर n, ठीक है। तो a का पावर m माइनस n यानी 144 माइनस 72, तो 3 का पावर 44 गुने 4 का पावर 55 जोड़ 2 का पावर 72। अब जो है 3 का पावर 44, ठीक है। तो 3 का पावर 44 जो है तो 4 है, बताया था आपको 4 का रिवीजन हो रहा है तो 4 यहाँ 11 11 चौक 44 हो गया, ठीक है। तो और 4 का पावर 55 है तो 4 का पावर 55 यानी क्या है विषम संख्या, और विषम संख्या यानी 4, ठीक। और 2 का पावर 72 यानी ये भी क्या है 4, ठीक। तो 3 का पावर 4 यानी क्या 1 1 गुने 4 जोड़ और 2 का पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 6, ठीक है। तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया 0, तो यूनिट नंबर हो गया 0। फिर से समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, जिसे नहीं समझ में फिर से समझ लें। 12 का पावर 55 बटा 3 का पावर 11 जोड़ 8 का पावर 43 बटा 16 का पावर 18, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे एक ही आधार जो है बेस जो है सबका सेम करेंगे। तो यहाँ 12 है तो 3 के पावर 55 गुने 4 का पावर 55 है, 3 चौका 12 का पावर 55 हो गया। और यहाँ 3 का पावर 11 था 3 का पावर 11, 8 है इसे 2 के आधार बेस में तोड़ेंगे तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 और 48 था तो 48 ऊपर लिख दिए। 16 को 2 का पावर 4 और 18 था पावर तो 18। अब यहाँ a का पावर बताया था फार्मूला a का पावर m, a का पावर m बटा a का पावर n है तो a का पावर m माइनस n यानी 55 माइनस 11 कितना 3 का पावर 44 हो गया, 4 का पावर 55 था 4 का पावर 55 हो गया, यहाँ 48 दिया 144 और 18 चौक 72, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ 3 का पावर 44 था 3 का पावर 44, 4 का पावर 55 था 4 का पावर 55। अब यहाँ a का पावर m और बटा a का पावर n तो a का पावर m माइनस n हो गया। तो अब 3 का पावर 44 4 का पावर गुने 4 का पावर 55 जोड़ 2 का पावर 144 में से माइनस गया 72। अब हुआ 3 का पावर 4, इसे तोड़ दिए हम, हमेशा बताया था कि 2 3 7 8 रहे 2 3 7 8 रहे तो उसे 4 के रिवीजन में लाना है। तो 3 का पावर 4 और 11 तो 11 44 है, ठीक है। 4 का पावर 55 है तो 4 का पावर 55 यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी 4 यूनिट नंबर। और 2 का पावर 72 है तो 2 3 7 8 को तोड़ने के लिए बताया था 4 में तो 4 8 18 चौक 72। अभी 3 का पावर 4 और 11 है तो 3 का पावर 4 और 11 है तो बताया था कि 3 3 7 9 27 81 3 का पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा यूनिट नंबर 1, तो पूरा का 1 हो गया। यहाँ 4 था तो 4 लिख दिए और यहाँ 6 हुआ तो 6 दूना 4 दूना 9 16 यानी 6 तो 6 हो गया, ठीक है। 1 में 4 से गुना किया 4 और 4 और ये 6 था जोड़ दिए 4 और 6 10 0 यानी नंबर हो गया 0। नेक्स्ट है अब फैक्टोरियल, ठीक है, लास्ट है ये रूल। तो फैक्टोरियल या ऐसे, ठीक है 5
ये ऐसे, ठीक है। तो फैक्टोरियल मीन्स होता है, फैक्टोरियल जिस डिजिट पर लगता है, जिसके लास्ट में लगा रहे, तो वहाँ से हम लोग पूरे वो 1 तक जाते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल हो गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ठीक है। अगर इसी में 10 फैक्टोरियल दिया रहे, 10 फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहेगा, या 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 से वापस जाएंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब जो पूरा गुना करके जो आएगा वो लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो सीधा दिमाग यहाँ लगाना है। अब सोचेगा कोई कि अरे यार इतना गुना करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, यहाँ क्या है 0। अब 0 में किसी से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो यूनिट नंबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो इसका मैं सीधा डायरेक्ट रूल बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर 4 फैक्टोरियल तक रहे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इतना तो गुना करना पड़ेगा आपको। 4 ते 12 दूना 24, 24 में 1 से, तो यहाँ यूनिट नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल का देखते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौका 20, 20 यानी पहले ही 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया, यूनिट नंबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो सीधा ट्रिक याद कर लीजिए कि 5 फैक्टोरियल रहे या 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा रहे, तो यूनिट नंबर कितना होगा 0, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन आप लोगों का करवा देता हूँ। जीरो, 1, 5 और 6 रहे, ठीक है। तो कुछ भी पावर में रहे, यूनिट नंबर 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, ठीक। अब 4 और 9 पे आते हैं। तो 4 का पावर अगर सम संख्या रहे, ठीक है, तो सम संख्या रहे तो यूनिट नंबर 6, और 4 का पावर विषम संख्या रहे तो यूनिट नंबर 4, ठीक है। 9 अगर पावर सम संख्या रहे तो यूनिट नंबर 1, और 9 पावर अगर विषम संख्या रहे तो यूनिट नंबर 9, ठीक है। अब बचा 2, 3, 7 और 8। तो 2, 3, 7, 8 का मैंने बताया था कि 4 का रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। और 4 का रिवीजन होते चलेगा और इतना पे रखना है, और इसके पावर कुछ भी रहे तो बस 2 का पावर 4, 2 का 4 2 8 2 16 6 आएगा, 3 3 81 1 आएगा, 7 का पावर भी 1 आएगा और 8 का 6 आएगा। मतलब ये फिक्स है, इसके पावर अब कुछ भी रहे 4 में तोड़ना है, और जो है ये 6 1 1 6, 8 का 6, 7 का 1, 3 का 1, 2 का 6, ठीक। अब नेक्स्ट है 5 फैक्टोरियल में या 4 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल है तो इसका तो निकालना पड़ेगा कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 के बाद 24, 24 में 100 करेंगे 4, यानी यूनिट नंबर इसका 4 हो गया, ठीक है। लेकिन 5 फैक्टोरियल रहे या मोर देन 5, यानी 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा रहे तो यूनिट नंबर 0 ही होगा, ठीक है। तो आज का सेशन मैथ का ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, रुकना नहीं है, करना है। धन्यवाद।